ये कहानी है एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने पति को हनीमून पर नहीं, मौत के सफर पर भेजा। सोनम रघुवंशी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। सोनम हनीमून पर अपने सारे गहने लेकर गई थी। उसने कहा था कि फोटो शूट है, लेकिन सच ये था कि उसके दिल में कत्ल की स्क्रिप्ट चल रही थी। वो एक माँ का लाल था, वो एक पिता का सहारा था, वो एक बहन का प्यारा भाई था, जिसको सोनम ने मौत की नींद सुला दिया। राजा को राजा की तरह ही माँ बाप ने पाला था। शादी से पहले तक राजा और उसका परिवार बहुत खुश था। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है, वो हर किसी की आंखों में आंसू ला रही है। राजा अपनी बहन के साथ रील बना रहा है, लेकिन राजा को क्या पता था कि ये उसकी अंतिम खुशी है। राजा के परिवार की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। माँ अपने बेटे का इंतजार आज भी कर रही है, लेकिन अब इस माँ को भी पता है कि उसके बेटे को सोनम ने खा लिया है। सोनम राज की खूनी साजिश कब? शादी के 5वें दिन। साजिश किसके संग? प्रेमी राज कुशवाहा। राजा की हत्या क्यों? राजा के मर्डर के बाद शादी की प्लानिंग। मर्डर के लिए डील, 20 लाख देने का लालच। हत्या कब? सास से बातचीत के आधे घंटे बाद। हत्या कैसे? पेड़ कटर से वार। हथियार कहां से आया? ऑनलाइन दाव मंगवाया। वारदात के लिए पहाड़ी क्यों चुनी? फोटो शूट के बहाने। कैसे मिला सुराग? सीसीटीवी में चैट करती दिखी। कहां मिली सोनम? यूपी के गाजीपुर में मिली। अब खुलेगा एक एक राज। पूछताछ में जुटी मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा की साजिश को नाकाम कर राजा रघुवंशी हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। इंदौर के नवविवाहित कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की मेघालय हनीमून ट्रिप एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गई थी। मेघालय पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने में जो तफ्तीश की, वो किसी क्राइम फिल्म से कम नहीं। सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का फुल प्रूफ मर्डर प्लान कैसे फेल हुआ और पुलिस ने कैसे हर कदम पर सुरागों को जोड़कर इस रहस्य से पर्दा उठाया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की भूमिका पर चौंकाने वाले खुलासे हो रही हैं। पुलिस जांच के अनुसार सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही पति राजा की हत्या की योजना बनाई थी। ये खुलासा सोनम और राज कुशवाहा की व्हाट्सएप चैट से हुआ है। पुलिस को मिली व्हाट्सएप चैट्स के मुताबिक शादी के तीसरे ही दिन सोनम ने राज कुशवाहा से राजा को खत्म करने की बात कही थी। बातचीत में सोनम ने यह भी जाहिर किया कि उसे अपने पति राजा का करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप चैट्स के मुताबिक शादी से पहले ही सोनम ने राजा से दूरी बना ली थी। जांच में सामने आया है कि सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर मेघालय जाने और वहीं पर राजा को खत्म करने का प्लान तैयार किया था। पूरा हनीमून ट्रिप दरअसल एक सोची समझी योजना का ही हिस्सा था। इतना ही नहीं, सोनम और राज ने हत्या के बाद की भी प्लानिंग की थी। इन दोनों का प्लान था हत्या के बाद ये दोनों शादी करेंगे। पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा पहले ही शादी का प्लान बना चुके थे। हालांकि दोनों को सोनम के पिता की रजामंदी ना मिलने का ही डर सता रहा था। दरअसल सोनम के पिता हार्ट पेशेंट हैं। ऐसे में वो अपने पिता पर दबाव नहीं डालना चाहती थी, इसलिए सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी कर विधवा हो जाने का प्लान बनाया। प्लान के अनुसार विधवा सोनम से शादी के लिए राज कुशवाहा आगे आता, तब सोनम और राजा की शादी के लिए परिवार मना नहीं करता और इसके बाद दोनों शादी कर लेते। हालांकि ये दोनों अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए और हत्या के 17 दिन बाद पुलिस ने पूरे मामले से पर्दाफाश किया। इस पूरे मामले पर राज की बहन का बयान सामने आया। आरोपी राज की बहन ने राज पर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। वहीं राज की मां ने भी वही बात दोहराई जो राज की बहन ने अपने बयान में दिया था। इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी की मां का भी बयान सामने आया।
राजा रघुवंशी की मां ने आरोपी सोनम को सरकार से फांसी देने की मांग कर दी। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम के सारे दावों को झूठा बताया। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे सबूत सोनम की तरफ ही इशारा कर रही हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या के दिन सोनम 2 नए नंबर एक्टिवेट की थी, जो मेघालय पुलिस को सोनम के खिलाफ मजबूत सबूत मिले थे। यही सबूत मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ शेयर की थी। इस दौरान सोनम और राज कुशवाहा नए नंबर से चैटिंग कर रहे थे। इन्हीं नंबर की लोकेशन से मेघालय पुलिस ने इंदौर के चारों आरोपियों की जानकारी ली और फिर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।